नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडी शेक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के उद्योग को देखेंगे और इसमें हम लोग 100 पीवाईक्यू और एमसीक्यू को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उद्योगों में आयरन स्टील इंडस्ट्री में लिया गया है और सूती वस्त्र उद्योगों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, एल्युमिनियम उद्योग से, तो उद्योग भारत का एक ओवरव्यू यहाँ पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समाहित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हम लोगों ने यहाँ पे 100 प्रश्नों को जो है समाहित किया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री को देखते हैं जो इंडिया में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो जैसे पूछा जाता है कि बोकारो कहाँ पे है, ठीक है, दुर्गापुर कहाँ पे है, बर्नपुर कहाँ है, भिलाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। गोपालपुर उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर जो है आपका कर्नाटक में है। रत्नगिरी आपका जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। भद्रावती कहाँ पे है, तो आपका कर्नाटक में। न्यू मंगलोर भी कर्नाटक में है। सलेम कहाँ पे है आपका, तो सलेम आपका कहाँ पे है, आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, तो अधिकतर आप देखेंगे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है कहाँ पे, आपके पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग में केंद्रित है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो है खनिज संसाधनों का जो है भंडारण पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो है और ये दक्कन प्लेटो है। ठीक है, तो इन सब रीजन में जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न, इसलिए यहाँ पे जो है उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, और जबकि आप जब देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया आपका ये पूरा जो है गंगा जो है ये सब का मैदान है ना, मैदानी रीजन है, तो इसलिए यहाँ पे संसाधनों का अभाव दिखा जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो है उद्योगों का संकेंद्रण जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एल्युमिनियम उद्योगों की बात करते हैं, कहाँ पे कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपके उत्तर प्रदेश में बात करें तो रेणुकूट में हिंडाल्को है। ठीक है, और नाल्को है आपके उड़ीसा में, एंगुल में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में आपका बाल्को है, और इंडाल्को आपका एक है, ठीक है, हीराकुंड में। माल्को आपका मद्रास में है। ठीक है, तो माल्को कहाँ पे, मेट्टूर तमिलनाडु में है। ठीक है, और केरला में भी आपका जो है इंडाल्को है। ठीक है, हीराकुंड में और केरला में। ठीक है, तो इस तरह जो है एल्युमिनियम के उद्योग आपके जो है जो है अलग अलग रीजन में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न 100 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम लौह इस्पात उद्योग कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, 1874 में। टिस्को की स्थापना कब हुआ, तो यह जो है 1907 में साक्ची नामक स्थान पर जमशेदपुर में हुआ। जीएन टाटा द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया, और ये जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो जमशेदपुर पूछा जाता है किस नदी के संगम पर है, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, भिलाई की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसे लाया गया। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 उद्योगों को जो है स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत भिलाई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में, और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो द्वितीय, ये सब तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लाए गए थे। ठीक है, और भिलाई जो है ये आपके रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, आगे देखते हैं कि बोकारो, इसको जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, और बोकारो कहाँ पे स्थित है, झारखंड में है। ठीक है, और यह भी रूस के सहयोग से लाया गया था। ठीक है, सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ पे, तो फोर्ट ग्लॉस्टर जो है 1818 में जो है पहली सफल मिल रही। 1854 में बम्बई के कावसजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, सूती वस्त्र की पहली मिल जो है 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में। ठीक है, लेकिन सफल कौन सी है, तो 1854 में बम्बई में कावसजी डाबर द्वारा जो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कपास उत्पादन और वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर की बात करें तो इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वस्त्र केंद्र है यहाँ पे। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, तमिलनाडु का प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है। पहली जूट मिल की बात करें तो पहली जूट मिल रिसरा पश्चिम बंगाल में 1855 में
जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित किया गया। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेशा जो है, गोल्डन फाइबर जो है, किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देशों में से एक है। ठीक है। चीनी उद्योगों के केंद्र की बात करें तो इसका उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब जो है महाराष्ट्र अग्रणी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और यूपी में आगे पीछे होते रहते हैं। कागज़ की पहली सफल कारखाना तो लखनऊ में 1879 में आधुनिक तकनीकी पर आधारित है। नेपानगर की बात करें तो नेपानगर मध्य प्रदेश में किससे संबंधित, तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ पे खोला गया, तो सीमेंट चेन्नई 1904 में समुद्री सीपियों का उपयोग करके बनाया गया था, जो असफल रहा। इस एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी 1936 में जो है कई सीमेंट कंपनियों के विलय से जो है बनी। एल्युमिनियम उद्योग सर्वप्रथम जो है देखते हैं कि भारत का पहला एल्युमिनियम जो संयंत्र जो 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में खोला गया। ठीक है। हिंडाल्को की बात करें तो रेणुकूट यूपी में है, अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ। अभी हम लोगों ने देखा जो है। ठीक है, तो हिंडाल्को यूपी में है, रेणुकूट में, अमेरिका के सहयोग से। नाल्को की बात करें तो यह उड़ीसा के कोरापुट में है, फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र माना जाता है इसे। उर्वरक उद्योग की बात करें तो उर्वरक उद्योग सिंदरी जो है झारखंड में है। 1951 में स्थापित प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक संयंत्र है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं भारी इंजीनियरिंग निगम। तो इसका जो है कहाँ पे है, रांची में है। इसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारी इंजीनियरिंग निगम को, झारखंड के रांची में है। चितरंजन लोकोमोटिव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में। विद्युत रेलवे इंजनों का निर्माण केंद्र है। इंटीग्रल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो पेरम्बूर तमिलनाडु में। रेलवे डिब्बे का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, पेरम्बूर तमिलनाडु में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात किया जाए तो वाराणसी में है, डीजल इंजनों के निर्माण संबंधित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे है, तो विशाखापत्तनम में है, भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र है। ठीक है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में है, जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, तो वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है, तमिलनाडु में। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में है, और भारी इंजीनियरिंग निगम जो है कराची में है। ठीक है, तो इस तरह ये मिलान के लिए भी आते हैं। ठीक है, यहाँ इन सब में, और यहाँ पर रेल डिब्बों का निर्माण होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। ठीक है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम भारत सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र है। ठीक है। गार्डन रिच वर्कशॉप की बात करें तो कोलकाता में है, नौसेना के लिए जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो बेंगलुरु में है, विमान और रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाता है। आईटी राजधानी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो जामनगर गुजरात है, विश्व की सबसे बड़ी जो है रिफाइनरी है ये। ठीक है। डिगबोई तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो डिगबोई जो है असम में है, भारत और एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। ठीक है, भारत और एशिया की सबसे पुरानी कौन सी है, तो डिगबोई है, 1901 में। भारत उद्योग या फूटलोज इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर कैसे हैं, तो फूटलोज इंडस्ट्री तात्पर्य है जिनके लिए जो कच्चे माल पर जो है निर्भर कम करते हैं। ठीक है, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं। वेबर के औद्योगिक सिद्धांत अवस्थित, वेबर ने 1909 में जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दिया था। ठीक है, उसमें उन्होंने उद्योगों को स्थापित करने के लिए बताया था कि जो न्यूनतम परिवहन लागत होता है वह मुख्य भूमिका अदा करता है। ठीक है, उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन खर्च को आधार बताया। ठीक है। लॉस का सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने अधिकतम लाभ सिद्धांत, तो इन्होंने बताया कि उद्योग वहाँ पे स्थापित होंगे जहाँ पे अधिकतम लाभ मिलेगा जो है। ठीक है, तो इन्होंने मार्केट एरिया और डिमांड को मुख्य जो है माना जो है उद्योगों को स्थापित करने में। ठीक है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना यह राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण संबंधित है, जिसके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला सड़क उद्योग का आधार है। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1973 में सेल की स्थापना हुआ जो है सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील संयंत्रों का प्रबंधन करने के लिए। सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, और मानचेस्टर कहा जाता है किसको, तो अहमदाबाद को। सर्वाधिक मिलों और व्यापारिक केंद्रों के कारण इसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है कानपुर में 1876 में लाल इमली के नाम से प्रसिद्ध है जो है। और धारीवाल की बात करें तो पंजाब में है, जो ऊनी वस्त्र उद्योगों का एक अन्य बड़ा केंद्र है। आगे देखते हैं कि रेशम का उत्पादन कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा मलबरी रेशम उत्पादन जो है राज्य है
ठीक है। तो रेशम का सबसे अधिक कर्नाटक में होता है और भारत सबसे बड़ा मलबरी रेशम का उत्पादन जो है यहीं पे होता है। ठीक है। मूंगा रेशम असम में है सबसे अधिक, विश्व में केवल असम भारत में ही पाया जाता है। ठीक है। तो मूंगा रेशम में असम, और मलबरी रेशम में कर्नाटक है। ठीक है। और इरी रेशम में जो है झारखंड है। ठीक है। तो रेशम के 3 प्रकार हैं। तो मलबरी में हो गया आपका कर्नाटक, ठीक है, मलबरी रेशम में कर्नाटक हो गया, और मूंगा रेशम में असम हो गया। एक इरी रेशम होता है उसमें आपका झारखंड है। ठीक है। तो इरी में जो है झारखंड आता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पोटेशियम उर्वरक जो है पूर्णतः आयात पर निर्भर है। भारत पोटेशियम उर्वरकों को पूरी तरह आयात करता है। इफ्को की बात करें तो कालोर और कांदला में है, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी उर्वरक संस्था है। प्रथम तेल शोधनशाला कौन सी है? तो डिगबोई 1901 में स्थापित। मथुरा रिफाइनरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल पर प्रदूषण के खतरे के कारण चर्चा में रहता है। तांबा उद्योग की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा खनन और शोधन का प्रमुख केंद्र है। मलज खंड कहाँ पे है? तो एमपी में है। मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खदान है। ठीक है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में है, भारत की पहली तटवर्ती स्टील प्लांट है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर इस्पात संयंत्र की बात करें तो कर्नाटक में है, स्थानीय जो है लौह अयस्क का उपयोग करने वाला संयंत्र है। अब आगे देखते हैं भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर। ठीक है। पीथमपुर को कहा जाता है ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है। मारुति सुजुकी प्लांट की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी का मुख्य केंद्र है। ठीक है। कांच उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश, सुहाग नगरी चूड़ी और कांच के सामान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग की बात करें तो कानपुर फेमस है उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्म शोधन केंद्र है। ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अनुसंधान संस्थान चमड़ा का चेन्नई में है, भारत में चमड़ा तकनीकी का मुख्य शोध केंद्र है। ताला उद्योग में अलीगढ़ यूपी, ऐतिहासिक रूप से ताले बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। पीतल उद्योग कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध हस्तशिल्प निर्यात केंद्र है मुरादाबाद। ठीक है। तो मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी कहा जाता है, और ताला उद्योग अलीगढ़ यूपी में। ठीक है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, चमड़ा उद्योग कानपुर में है, और कांच उद्योग जो है फिरोजाबाद में है। रबड़ उद्योग की बात करें तो कोट्टम केरल में है, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन का प्रसंस्करण का मुख्य केंद्र है। टायर उद्योग का केंद्र कौन सा? तो बल्लभगढ़ मदुरई, बड़े टायर निर्माण संयंत्रों की वसति यहाँ पे है। खेल के सामान उद्योग की बात करें तो मेरठ में जालंधर में है। ठीक है। क्रिकेट बैट और अन्य खेल सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। दवा उद्योग फार्मा हैदराबाद और सिक्किम प्रसिद्ध है, हैदराबाद को फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पेंसिलिन का निर्माण पिंपरी महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। पिंपरी महाराष्ट्र में होता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का मुख्य संयंत्र यहाँ पे है। ठीक है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भागलपुर बिहार में, टसर रेशम और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भागलपुर बिहार में है, जो टसर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना ऊन जम्मू कश्मीर में है, चंगथंगी बकरी से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध महंगी ऊन है। ठीक है। हीरा तराशने का उद्योग कहाँ है? सूरत गुजरात में, विश्व के 90% हीरे का कटिंग और पॉलिशिंग यहीं होती है। भारत का पहला सौर पार्क कहाँ है? तो चारणका गुजरात, सौर उद्योग की दिशा में बड़ा कदम है। विंड एनर्जी तो मुपंडल जो है तमिलनाडु का है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्मों में से एक है। वेल की स्थापना 1964 में हुआ, भारी उद्योग उपकरणों के निर्माण हेतु महारत कंपनी है। कोयले पर आधारित इस्पात की बात करें तो कर्नाटक है। ठीक है। पहली पहले लकड़ी चारकोल का उपयोग होता था, अब बिजली का होता है। भारत का बॉक्साइट भंडार कहाँ पे? तो है उड़ीसा में सबसे अधिक है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। भारत में कंपनियाँ कितनी हैं वर्तमान में? तो 13 हैं। ONGC, NTPC, सेल, भेल आदि उच्च टर्नओवर वाली कंपनी इसमें समाहित की जाती हैं। MSME की बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है भारत में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कृषि के बाद है। ठीक है। तो कृषि सबसे बड़ा है, दूसरा जो है लघु उद्योग जिसमें MSME वगैरह आते हैं। सिडबी की बात करें तो कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। ठीक है। तो सिडबी कहाँ पे है? लखनऊ में। लघु उद्योग को ऋण देने वाली मुख्य संस्था है, 1990 में इसकी स्थापना हुई। हथकरघा उद्योग की बात करें तो उत्तर पूर्व और दक्षिण में जो है हथकरघा उद्योग का विकास हुआ है। भारत का सबसे बड़ा
कुटीर उद्योग है। नमक उद्योग की बात करें तो गुजरात में भारत का 70% से अधिक नमक उत्पादन यहीं से होता है। खाद्य प्रसंस्करण जो है, जो इंडस्ट्री है, उसे सनराइज सेक्टर के में गिना जाता है। कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन से संबंधित है। अमूल क्या है? यह एक सहकारी जो है संस्था वाली कंपनी है, आणंद गुजरात में है। डेयरी उद्योग में श्वेत क्रांति का आधार स्तंभ है। कोचीन शिपयार्ड की बात किया जाता है तो कोचीन शिपयार्ड कहाँ पे है? तो केरल में है। भारत का सबसे बड़ा आधुनिक और बड़ा जहाज निर्माण मरम्मत केंद्र है। रेल पहिया कारखाना की बात करें तो यलहंका बेंगलुरु रेलवे इंजनों और डिब्बों के पहिए बनाने का मुख्य केंद्र है। भारत का पहला सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। आईटी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो बेंगलुरु में है। सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर उद्योग का केंद्र। पेट्रोकेमिकल्स हल्दिया पश्चिम बंगाल में पूरी भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल्स हब है। ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप एमपी में संचार तकनीकी के लिए फाइबर निर्माण केंद्र। मैग्नीज का उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। लोहे को इस्पात बनाने में विआक्सी कारक के रूप में किया जाता है। भारी जल संयंत्र जो है कहाँ पे है? तो तलचर में, बड़ौदा में। परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैवी वाटर होता है। ठीक है। इंजीनियरिंग का निर्यात जो है मुंबई से होता है, चेन्नई से। भारत के कुल निर्यातों में मशीनरी का बड़ा हिस्सा है। पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा घोषित। नई औद्योगिक नीति 1991 में, जिसमें एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जो है की शुरुआत हुई। औद्योगिक कॉरिडोर की बात करें, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापान के सहयोग से जो डेवलप किया जा रहा है। और मेक इन इंडिया जो है 2014 में शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है कांदला गुजरात 1965 में इसकी स्थापना हुई। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 2005 एक्ट के तहत जो है इसका विकास किया गया। निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है करमुक्त औद्योगिक क्षेत्र। सूती वस्त्र निर्यात जो है, रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए जो है इनका विकास किया गया। भारत कुल निर्यात में इनका हिस्सा 10 से 12% है। ठीक है। स्वर्ण आभूषण उद्योग मुंबई में और जयपुर में है। ठीक है। जवाहरात और आभूषण का प्रमुख निर्यात केंद्र है। विद्युत उपकरण उद्योग जो है भोपाल झांसी में ट्रांसफार्मर और टरबाइन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मूंगा सिल्क का जीआई टैग असम में है। असम के पास इसका विशेष भौगोलिक जीआई टैग है। साइकिल उद्योग की बात करें तो इसका जो है लुधियाना पंजाब में है। विश्व स्तर पर साइकिल का निर्माण यहाँ पे देखा जाता है। उर्वरक का सर्वाधिक उपभोग जो है पंजाब में और हरियाणा में होता है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत की में अग्रणी राज्य है। कोयले की खानों के पास उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात। कच्चे माल की भारी मात्रा के कारण कोयले क्षेत्रों में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे मुंबई में। भारत के परमाणु ऊर्जा और रेडियो आइसोटोप उद्योग का जनक कहा जाता है इसे। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 100 पीवाईक्यू और एमसीक्यू को जो है वन लाइनर में रिवीजन किया। अगर यह सीरीज हमारी आपको बेहतर लग रही हो रैपिड रिवीजन का, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टीडीएस एकेडमी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है। और हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में इधर उधर की बातें न करते हुए डायरेक्ट हम लोग जो है जो एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जो है रिवाइज करना है। ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है।